अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं, नए नए ज्वाइन हुए हैं और आप या तो पढ़ाई कर रहे होंगे या आप ऑलरेडी किसी जॉब में होंगे, राइट? तो कई बार ऐसा होता है कि इंसान को लगता है कि अब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में अब थोड़ा अच्छा समय हो गया है, मुझे 2-3 साल हो गए हैं और अच्छी इनकम भी मुझे आ रही है। आदमी सोचता है या कई बार उसके अप्लायंस लोग या कई बार उसे ऐसा मोटिवेशन मिलता है, कहीं से वो सुनता है कि मुझे अपना जो प्रेजेंट काम है वो छोड़ देना चाहिए और फुल्ली नेटवर्क मार्केटिंग में कूद जाना चाहिए, ऐसा लगता है उसे। लेकिन ऐसे टाइम पे बहुत कम लोग उसे बहुत सही सलाह दे पाते हैं। और ज़्यादातर लोग जो सलाह देते हैं वो सलाह उनके पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है, ना कि आपके पास एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है। तो मेरा ऐसा कहना है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं, किसी भी कंपनी में हैं, आपको अपना प्रेजेंट काम छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक बहुत बड़ा सच जो कि ज़्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स बताते नहीं हैं, मैं आपको बताता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज नेवर कंसीडर्ड अ फुल टाइम प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। नेटवर्क मार्केटिंग को कभी भी फुल टाइम प्रोफेशन का दर्जा दुनिया में नहीं मिला है। दिस इज़ अ पार्ट टाइम प्रोफेशन। अगर आप जिन कंट्रीज़ में नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुआ है सबसे पहले, आप अमेरिका यूरोप में देखेंगे, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि वहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग को लोग वीक ऑफ जो होता है उनका, शनिवार रविवार, उन दिनों में करते हैं। वहाँ पर ये चलन है, इस तरीके से वहाँ पर चलता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को कभी भी फुल टाइम प्रोफेशन का दर्जा नहीं मिला है। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑलवेज कंसीडर्ड अ पार्ट टाइम प्रोफेशन। बात समझ रहे हो मेरी आप? बिकॉज दिस इज अ बिजनेस, दिस इज अ बिजनेस। और वो बिजनेस कब नीचे आएगा आपको पता नहीं है, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। हम लोगों के साथ बिजनेस करते हैं और लोगों के मूड का, इमोशंस का कोई ठिकाना नहीं है। हो सकता है आज जो इंसान आपको बोल रहा है यस सर मैं करूँगा, मेरे बहुत सारे सपने हैं, कल वो बदल जाएगा, राइट? हो सकता है आपका माइंड चेंज हो जाए। एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। और अगर सोचिए, नेगेटिव बात सोचने की नहीं है, मैं आपके यहाँ पर आपको नेगेटिव बात सोचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ एक रियलिटी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो नीचे नहीं आता। हर चीज़ ऊपर जाके नीचे आती है, राइट? ग्रेविटी है, ग्रेविटी का नियम होता है और ये चीज़ हर जगह काम करती है। भले ही आपका कितना अच्छा बिजनेस क्यों ना हो, वो नीचे जरूर आएगा। तो जब नीचे आएगा तो उसके लिए आपकी क्या प्रिपरेशन है अभी से? आपके पास क्या तैयारी उस चीज़ की? हो सकता है आपका बिजनेस कल ही नीचे आ जाए, हो सकता है आपका बिजनेस 1 साल बाद नीचे आए, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। तो जब आपका बिजनेस नीचे आएगा तो आपके पास बैकअप प्लान क्या है? क्योंकि बिजनेस को नीचे गिरने के बाद ऊपर उठने में बहुत समय लगता है और सब लोग ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो आपके पास कुछ ना कुछ प्लान होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जिसकी वजह से, जिसके कारण आप जब आपका बिजनेस नीचे आए तो आप उसे संभाल सकें। उसके लिए फंड लगेंगे, पैसा लगेगा, दोबारा बिजनेस बिल्ड करना है आपको तो, राइट? क्योंकि हो सकता है आज आपकी कंडीशन बहुत अच्छी है, आप बिजनेस बढ़िया से कर पा रहे हैं, लेकिन जब आपका बिजनेस डाउन जाएगा तो आपकी कंडीशन अच्छी नहीं होगी। तो आप कैसे उस बिजनेस को दोबारा बिल्ड करेंगे? और आप कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये भी कुछ पता नहीं है। आपका मन करेगा कि नहीं करेगा ये भी पता नहीं है। आप नहीं जानते व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू, आपको पता नहीं है क्या होगा फ्यूचर में, राइट? कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग को कंटिन्यू कीजिए। आप जॉब में हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग को अपनी जॉब के साथ कंटिन्यू कीजिए। किसी के कहने पे या किसी के मोटिवेशन देने से अपनी जॉब या अपने करंट प्रोफेशन को क्विट मत कीजिए, उसको कंटिन्यू रखिए, उसको कंटिन्यू रखते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम भी करते हैं, लाइफ टाइम, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है? ये आपके ऊपर, आपको अच्छा लगता है, मुझे मन नहीं है जॉब करने का या मुझे मन नहीं है अपना प्रेजेंट बिजनेस करने का, मुझे अब नेटवर्क मार्केटिंग फुल टाइम करनी है, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एज ए कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग आपको समझ में आना ज़रूरी है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर आप उसमें फुल टाइम उतरते हैं तो आपको उतना बैकअप होना चाहिए कि आप उसे संभाल पाएँ जब वो नीचे गिरे, राइट? मैं ऐसा आपको क्यों बोल रहा हूँ? मैं आपको ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट से फुल टाइम करना शुरू किया और अगर आपका बिजनेस नीचे आ गया, तो फिर आप किसी ना किसी को ब्लेम करेंगे कि मुझे किसी ने बताया नहीं, मेरी अपलाइन ने मुझे नहीं बताया, उसने मुझे नहीं बताया, इसने नहीं बताया। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? दिस इज़ योर डिसीजन। लेकिन जो सही स्ट्रेटजी है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने की, वो है कि आप इसे अपने प्रेजेंट काम के साथ कीजिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई के साथ कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग वजह से अपनी पढ़ाई को ख़राब मत कीजिए, अपनी पढ़ाई को पूरी कीजिए, अपनी डिग्री लीजिए, जो भी करना है कीजिए, अपनी स्टडी, अपनी एजुकेशन पूरी कीजिए, राइट? क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जो बोलते हैं सर मैंने पढ़ाई छोड़ दी, अब मैं पढ़ाई नहीं करता, अब तो मैं बिजनेस में घुस चुका हूँ पूरी तरीके से, अब मैं एमएलएम में हूँ सर, मेरे ड्रीम्स है। ड्रीम सबके हैं, लेकिन आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है तो आपके ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे, राइट? फोकस ऑन एजुकेशन, जो आप प्रेजेंटली ले रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। आप फोकस कीजिए अपनी जॉब पे जो आप प्रेजेंटली कर रहे हैं, राइट? और फिर साथ में जो एक्स्ट्रा टाइम है आपके पास 24 घंटे होते हैं दिन में, तो 24 घंटे में से 8 घंटा सोना, 8 घंटा जॉब, आपके 16 घंटा हो गए।
आपने 4 घंटे फैमिली में दे दिए इधर-उधर, जो भी आपका सोशल लाइफ है उसको दिया, आपके पास बचे कितने 4 घंटे। अब 4 घंटे में बहुत अच्छे से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर सकते हैं, बिलीव मी, और ऐसा होता भी है। लेकिन ज़्यादातर लोग ये बातें आपको बताते इसलिए नहीं है क्योंकि हर अपलाइन को ये फिक्र होती है कि कहीं मेरा डाउनलाइन अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के साथ में कुछ और काम तो नहीं कर रहा ना। वो ये चाहते हैं कि मेरा डाउनलाइन जल्दी से जल्दी फ्री होकर फुल टाइम मेरे बिजनेस को करे, फुल टाइम इस बिजनेस को दे ताकि उनका बिजनेस अच्छा चले, राइट। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरा आपसे यही कहना है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नए हैं तो इस चीज़ को माइंड में लेके ज़रूर चलिए। अपने प्रेजेंट पढ़ाई को, अपने प्रेजेंट जॉब को, अपने प्रेजेंट बिजनेस को डिस्टर्ब मत कीजिए। उसके साथ में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करते रहिए जब तक आपको अच्छा लगता है। जब नहीं लगता है तो आप फुल टाइम उतर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन इन चीज़ों को साथ में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक के लिए एक को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग आपको एग्जाम्पल देंगे, बोलेंगे 2 नाव पे पैर रख के आदमी कामयाब नहीं होता। ये डायलॉग है, ये डायलॉग में ही अच्छा लगता है, बट इन रियलिटी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। बात समझ रहे मेरी आप? 2 नाव पे पैर रख के आदमी अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करें भाई? आज नेट मनी ज्वाइन करिए, आज ही जॉब छोड़ दें, आज ही पढ़ाई छोड़ दें, फुल कूद जाए उसमें। बात समझ रहे मेरी आप? आपको मैं जो करने के लिए बोल रहा हूँ ये एक समझदारी वाला डिसीजन है, एक समझदारी वाली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये कोई मोटिवेशन में आई वाली चीज़ नहीं है। मोटिवेशन 2 दिन बाद चला जाएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन अगर आप एक कॉन्शियस, एक समझदारी के साथ डिसीजन लेंगे ना, तो आपके पास पैसा भी होगा, प्लस आपके पास बाकी चीज़ें भी होंगी। नहीं तो ना तो ये चीज़ हाथ में आएगी, ना तो वो चीज़ हाथ में आएगी। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, नेटवर्क बिजनेस कर रहे हैं, तो कंटिन्यू योर एजुकेशन अलॉन्ग विद दिस बिजनेस। And if you are in a job, so I request you to continue your job along with this business. And if you have a business, so continue your business along with this business, no problem. Even if Mukesh Ambani can run 100 companies, if Tata can run hundreds of companies, why can't you run 2 businesses? Why can't you run 2 professions together? There's no problem. इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल हुए, कोई एक काम नहीं करता, सबके बहुत सारे काम है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है करने में? किसी बेवकूफ़ की बात सुन के डिसीजन मत लीजिए, ठीक है। अपना दिमाग लगाइए, स्टडी कीजिए दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं। कौन सा ऐसा आदमी जो सिर्फ एक ही काम कर रहा है, आप मुझे बताइए। सिर्फ एक ही काम करके वो बहुत अमीर आदमी बन गया, बड़ा बन गया, ऐसा नहीं होता है। वी आर ह्यूमन बींग्स, हम मल्टीपल काम कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम उसमें करने में, ठीक है। तो इन बातों को माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ही आपको आगे लाइफ में बहुत सारा बेनिफिट होगा और आप खुश रहेंगे लाइफ में, बिलीव मी। थैंक यू वेरी मच।